एंगल पूछता है, एंगल के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। एंगल दो प्रकार का होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एंगल दो प्रकार का, पहला आपका हो जाएगा दो प्रकार का, ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल, और दूसरा है थर्ड एंगल। दूसरा है थर्ड एंगल। अगली वीडियो में आपको बताए थे, ऑब्जेक्ट बना के बताए थे, फिर बता दे रहे हैं। देखिए एंगल दो ही प्रकार का होता है। कोई पूछता है कि मशीन ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग में एंगल कितने प्रकार का है। किसी मशीन के पार्ट को या किसी चीज़ का हम जब डिवाइड उसको करते हैं तो तब तक जब तक वो ज्वाइंट है, असेंबल है, तब तक इसमें आइसोमेट्रिक है या ऑब्जेक्ट बोला जाता है या वस्तु बोला जाता है। यदि जब उसको तीन भाग में तोड़ते हैं, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में और प्लान में, तब वो हमारा ऑर्थोगोनल के अंतर्गत आता है या उसको आपका प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जब तोड़ेंगे तो इन दोनों एंगल के ही अनुसार तोड़ते हैं। इसको फर्स्ट एंगल बोलते हैं, इसको थर्ड एंगल बोलते हैं। अब एग्जाम में आपका कौन से एंगल के अंतर्गत पूछेगा, दो ही यही हैं और यहाँ पे सेकेंड नहीं होता है, बस यही है। इसी के अंतर्गत पूछ देगा, तो फर्स्ट के अंतर्गत पूछ देगा या थर्ड के अंतर्गत पूछेगा। जो पूछेगा उसके बारे में इन दोनों का नियम होता है। अभी हम नियम को बता रहे हैं। देखिए ये हमारा चतुर्थांश होता है। ठीक, आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और ये जो रेखा है एचपी है, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसको बोलते हैं। ये एचपी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और वीपी वर्टिकल प्लान, ठीक, ये वर्टिकल रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, पृथ्वी के ऊर्ध्व ऊपर की ओर या 90 डिग्री के ऊपर खींची गई रेखा को, या सीध में या तिरछी ओर यदि ऊर्ध्व ऊपर की ओर खींची जा रही है तो हमारी वीपी लाइन है। इसको वीपी लाइन भी बोलते हैं। ठीक, वीपी। अब देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, ये हमारा तृतीय है और ये हमारा फोर्थ है। ठीक, अब इसी के अनुसार जब हम फर्स्ट एंगल में यहाँ लिख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल में एचपी रेखा के ऊपर, ये एचपी रेखा है, इसके ऊपर क्या बनता है, प्लान ए आपका साइड व फ्रंट व्यू बनता है। साइड व फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट व्यू बनता है। ठीक, इसी में बनेगा इधर या इधर इधर बनेगा या इधर, लेकिन अपने दिशा के विपरीत बनता है। दूसरा पॉइंट में आपका रहेगा कि दिशा के विपरीत बनता है। फ्रंट व्यू व साइड, फ्रंट व्यू व साइड जिस दिशा में होते हैं देखिए फर्स्ट एंगल में एचपी रेखा के ऊपर, साइड व्यू फ्रंट व्यू बनता है। और दूसरा नंबर है कि फ्रंट व्यू व साइड जिस दिशा में होते हैं उस दिशा या उस दिशा के विपरीत बनते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ना था, यही मान लीजिए हमारी मशीन ड्राइंग है। ठीक, ये हमारी मशीन ड्राइंग है, ये बन गई। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे साइड है। तो यहाँ पे जब हम खड़े होंगे, यहीं खड़े होंगे, यहाँ खड़ा नहीं होंगे। खड़ा होने का देखिए क्या सिस्टम होता है कि यहाँ खड़ा होंगे और ये हमारे दाहिने हो जाएगा, ये हमारे बाएं हो जाएगा। और यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे दाहिने तरफ हो रहा है। तो जब ये हमारे फ्रंट व्यू दाहिने तरफ हो रहा है तो जाके दाहिने है तो जाके बाएं बनेगा। वो भी कहाँ लिखे हैं कि एचपी रेखा के ऊपर दाहिने है तो बाएं बनेगा। किसमें, सेकेंड चतुर्थांश में। और साइड व्यू हमारे बाएं है तो फर्स्ट एंगल में जाके दाहिने बनेगा। बाएं है तो दाहिने बनेगा और दाहिने है तो बाएं बनेगा। इसमें दिशा का परिवर्तन होता है। ये अपनी दिशा में नहीं बनते, अपने दिशा के विपरीत बनते हैं। ये अपने दिशा के विपरीत बनते हैं। जैसे इसका तीसरा नियम है कि इसमें साइड व्यू, इसमें फर्स्ट एंगल में
साइड व्यू और फ्रंट व्यू प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश में बनता है। बस दिशा का जिस साइड रहता है, यदि दाहिने तरफ रहता है ऑब्जेक्ट दाहिने तरफ, यदि फ्रंट व्यू रहता है तो जाके बाएं तरफ बनेगा, और साइड व्यू बाएं तरफ है तो जाके दाहिने तरफ बनता है। इसका दिशा परिवर्तन होता रहता है, मतलब अपनी दिशा के विपरीत बनता है। जब ऑब्जेक्ट बताएंगे मशीन ड्राइंग का, जब आपको हल कराएंगे मशीन ड्राइंग का ऑब्जेक्ट, उसमें जब प्लान को बताएंगे तो फिर से इसका बताएंगे, लेकिन ये नियम आपको आना चाहिए। देखिए अगला टॉपिक आपका थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल में साइड व्यू व फ्रंट व्यू एचपी रेखा के बताए थे। एचपी रेखा क्या होती है? यही एचपी रेखा है, यही ना हमारी एचपी रेखा है। ये एचपी रेखा के नीचे बनते हैं, इसमें थर्ड एंगल में या चतुर्थ एंगल में बनेंगे, और इसके ऊपर जाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश होगा, और एचपी रेखा के जब नीचे रहते हैं तो तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि थर्ड एंगल में साइड व्यू और फ्रंट व्यू एचपी रेखा के नीचे बनते हैं। आपका दूसरा नंबर में दे रहा है कि थर्ड एंगल में साइड व्यू और फ्रंट व्यू जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में बनते हैं, अर्थात दिशा का परिवर्तन नहीं होता है। जब वो दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही बनेगा, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ बनता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता नहीं है। थर्ड एंगल एकदम सिंपल सा है। और फर्स्ट एंगल में बताए थे कि आपका दिशा का परिवर्तन है, यदि दाहिने तरफ फ्रंट व्यू हो तो जाके बाएं बनेगा, और ये आपका साइड व्यू बाएं है तो जाके दाहिने बनेगा, मतलब अपनी दिशा के विपरीत बनते हैं। लेकिन थर्ड एंगल में दिशा का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये जिस दिशा में है, देखिए ये जिस दिशा में है, देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा यस है, फ्रंट व्यू है, ठीक, और ये हमारा यस है। ऐसे ही यफ यस खाली पूछता है, यहाँ पे पी लिख देगा या टी लिखेगा, तो ये हमारे दाहिने तरफ है। यहाँ खड़े होंगे तो ये हमारे दाहिने तरफ हुआ ना, यहाँ खड़े हुए हम तो हमारे दाहिने हो गए, ये बाएं हो गए, तो यहाँ पे जाके आपका ये बनेगा, आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा, यहाँ पे साइड व्यू बन जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे प्लान बनता है। वो भी नियम बता रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर में दिया है कि थर्ड एंगल में प्लान वो प्लान या टॉप व्यू एक ही होता है। प्लान या टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू या एलिवेशन के ऊपर बनता है, न कि नीचे। लेकिन थर्ड एंगल में ये होता है, थर्ड एंगल में प्लान या टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, दाएं आपके साइड में खाली होता है। यहाँ पे लिखे था साइड के ऊपर का भाग खाली होता है। और चौथा नंबर में है कि थर्ड एंगल में साइड व्यू फ्रंट के दाहिने या बाएं होता है, ठीक। इसके बाद यदि फर्स्ट एंगल में देखेंगे कि प्लान कहाँ बनता है, तो फर्स्ट एंगल में प्लान हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में बनता है। वो आपका दिशा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसी तरह से इसमें ऊपर बनेगा, या तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा थर्ड एंगल में, या तो तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। थर्ड एंगल में प्लान फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। यदि हमारा फ्रंट व्यू दाहिने तरफ है तो जाके हमारा फर्स्ट एंगल में बनेगा। यदि फ्रंट व्यू हमारा बाएं तरफ है तो हमारा जाके द्वितीय चतुर्थांश में या द्वितीय सेकेंड चतुर्थांश में हमारा प्लान बनता है या टॉप व्यू बनता है। लेकिन यदि फर्स्ट एंगल में पूछते हैं तो फर्स्ट एंगल में दिशा के विपरीत अपना फ्रंट व्यू और साइड व्यू परिवर्तित होते हैं, और इसके बाद उसके अनुसार यदि हमारा बाएं तरफ फ्रंट व्यू है तो उसके नीचे थर्ड एंगल होता है तो हमारा जाके प्लान बनेगा। यदि दाएं तरफ होता है फर्स्ट एंगल में दाएं तरफ यदि आपका फ्रंट व्यू होता है तो हमारा चतुर्थांश में आपका ये प्लान बनेगा या टॉप व्यू बनता है, ठीक। इसके बाद इसका हम सिंबल बता दें, कौन सा थर्ड एंगल का सिंबल होता है, कौन सा फर्स्ट एंगल का सिंबल होता है। देखिए थर्ड एंगल का सिंबल जब हम प्रोजेक्शन को बना देते हैं तो वहाँ पे हमको सिंबल दिखाया था, या कभी कभी एग्जाम में जो आपका ALP का एग्जाम हुआ है, चाहे आपका NCL का एग्जाम हो रहा है, उसमें पूछ रहा है कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे हमारा सिंबल थर्ड एंगल का यही सिंबल होता है। देखिए ये कौन सी रेखा है, ये सेंटर लाइन जिसको बोलते हैं। ये सेंटर लाइन के बारे में बताएंगे कितने प्रकार की लाइन होती है जो ड्राइंग में यूज की जाती है। ये जो रेखा है आपकी ये सेंटर लाइन है। ये कौन सी लाइन है, क्या रेखा है, सेंटर लाइन है, ठीक। देखिए ये सेंटर लाइन है, और यहाँ का जो भाग होता है इसको और नीचे बनाइए, ये सेंटर लाइन है। ये जो रेखा की ऊंचाई होती है 20 mm, 10 सेंटर लाइन से 10 ऊपर और 10 नीचे। इसके बाद ये हमारा 10 होता है, 5 ऊपर और 5 नीचे। लेकिन इसके बीच की जो दूरी होती है वो निर्धारित नहीं होती, बस ऐसा बनाया जाता है कि जो देखने में सुंदर लगे। लेकिन ये जो रेखा की ऊंचाई होती है 20 होती है, इसकी 10 होती है। सेंटर से 5 ऊपर 5 नीचे, इसका सेंटर से 10 ऊपर 10 नीचे। देखिए इसको मिला देते हैं, ठीक, ये मिला दिए। ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल है। इसके बाद इसका यहाँ पे हम सम्मुख दृश्य प्रदर्शित करते हैं जिसको फ्रंट व्यू
बोलते हैं। ये 5 का त्रिज्या भरेंगे, 10 का बनेगा। डी इक्वल टू होता ना आर इंटू टू, डी बराबर व्यास बराबर रेडियस गुणते 2 होता है ना, जो मतलब रेडियस हमारा दूना होता है और व्यास हमारा आधा होता है। तो यहाँ पे 5 की दूरी भरेंगे तो ये 10 का बनेगा। ठीक, यहाँ पे 10 के दूरी भरेंगे प्रकार में तो ये हमारा 20 का बनेगा। यही सूत्र में होता है डी बराबर आर इंटू टू। लेकिन जब त्रिज्या पूछ देगा तो डी बाई टू, मतलब त्रिज्या का मान निकालना होगा तो व्यास का आधा होता है। ये हमारा सूत्र होता है। अब इसके बाद ये देखिए, ये तो हो गया आपका थर्ड एंगल का। अब फर्स्ट एंगल का सिंबल देखिए, फर्स्ट एंगल का सिंबल फर्स्ट एंगल का सिंबल। ठीक, इसको बदल देते हैं, फर्स्ट एंगल में इसको बदल देते हैं। ठीक, ये वाला भाग हमारा 20 का हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा 10 का हो जाएगा। इसको मिला देते हैं। ठीक, और इसके पीछे ये 5 वाला भाग है, वही क्रिया करते हैं, बस पलट जाता है सिंबल। ये बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट एंगल को FIST लिख देते हैं, बस ऐसे है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, फर्स्ट एंगल लिख देते हैं। और थर्ड एंगल को बस आपका यही रहेगा, थर्ड एंगल। अब इसके बाद ये आपका नियम हो गया। नियम के बाद हम अगला आपको कल बताएंगे उसके बारे में। आपका जो है, जो प्रोजेक्शन को तोड़ते हैं या ऑब्जेक्ट को तोड़ के प्रोजेक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, या प्रोजेक्शन आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट उसका बनाना होगा, मतलब उसको कंबाइन करना होगा, उसको बताएंगे, जो पेपर में आपका पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन ड्राइंग का। बहुत इसको लोग हार्ड समझते हैं, लेकिन हम इसको एकदम सिंपल तरीका में अपनी भाषा में तोड़ कर बता रहे हैं। यदि किताब के हिसाब से नियम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये आपका है टॉपिक रहा एंगल के बारे में, मशीन ड्राइंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करते रहिए। ठीक, बेल आइकन के यदि बटन दबाते हैं तो आपको जो नई वीडियो हम डालते हैं तो आपके पास मैसेज जाता रहेगा। थैंक यू।